बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली मख्तर शाह। ज़िमनी इंतखाबात में एक बड़ा ख्वाब है जो हमने एज ए नेशन देखा, एक कौम के तौर पर पंजाब में हमने देखा, पाकिस्तान में हमने देखा। हम चाहते हैं कि एक ऐसा साफ़ शफाफ इलेक्शन हो जिसके बाद अवामी मैंडेट से एक हुकूमत वजूद में आए, वो हुकूमत हम पर रूल करे, वो हुकूमत हम पर हुक्मरानी करे, हम उसको तस्लीम करें। हमें ये खदशा कहीं पर ना हो कि इस हुकूमत को लाने में किसी इदारे का, किसी इस्टेब्लिशमेंट का, किसी ब्यूरोक्रेसी का कोई हाथ है। कोई अशराफिया इस हुकूमत को लाना चाहती थी सो वो ले आई, मगर हम चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत हो जो आवाम के वोट से बने, जो आवाम की राय आमा से जिसका रास्ता हमवार हो और वह इक़्तिदार में आए। अब जो ज़िमनी इलेक्शन कल हुआ उसके हवाले से हम रिपोर्टिंग करते रहे, उसके हवाले से हम फील्ड में गए, हमने मुख्तलिफ हलकों में जाकर रिपोर्टिंग की, हमने वहाँ पर पोजीशन देखी, वहाँ पर क्या हालात थे, क्या वाकई ज़िमनी इलेक्शन क्या एक साफ़ शफाफ इलेक्शन था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था इसलिए हुक्मरान जमात हार गई। हालांकि यूजुअली ये होता है कि जो बाय इलेक्शन होता है उसमें जो इक़्तिदार वाली जमात होती है वो हमेशा जीत जाती है, मगर इस दफ़ा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज था क्योंकि ये बाय इलेक्शन जिस वजह से हुआ, तारीख़ में पहले कभी इस वजह से बाय इलेक्शन नहीं हुआ। बाय इलेक्शन होता है कोई रुकने के सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली फोत हो जाए या इस्तीफ़ा दे दे किसी भी वजह से, मगर वो अपनी वफ़ादारी को बदल दे, इस तरह से कभी इतनी बड़ी पैमाने पर बाय इलेक्शन नहीं हुआ। तो एक हाइप भी था। तो हमने फील्ड में जाकर ये देखा कि लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी कोई किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं है, दबाव तो नहीं है। हाँ, पोस्ट पोल रिगिंग का हमें ख़तरा है कि बाद इंतखाबात धांधली हो सकती है पोलिंग के बाद। उन्होंने कहा कि वो तो मामला ऐसा होगा जो आवाम की नज़र से ढका छुपा होगा। अवाम बिलखसूस तहरीक इंसाफ के कारकुनान उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं कि ऐसा कुछ ना हो सके। हाँ, अलबत्ता जो प्री पोल रिगिंग के हमने ख़ुद भी सबूत देखे, शवाहिद देखे, हमने लोगों से बात की, लोगों ने हमें बताया, वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ही घर के अगर 10 अफराद हैं, लेट्स सपोज, उनका एड्रेस सेम है फैमिली ट्री में, उनको 5 लोगों को कहीं पे डाल दिया, 3 को कहीं डाल दिया, 2 को कहीं पे डाल दिया। और लोगों की तरफ से ये भी क्लेम किया गया कि रात को 12 बजे तक हमारे पीटीआई के लोगों ने क्लेम किया कि हमारा जो पोलिंग स्टेशन था वो कोई और बताया जा रहा था। रात को 12 बजे के बाद अचानक से चेंज हुआ। फिर सडन कोई ऐसे मामलात भी हुए विद आप स्पैम ऑफ 24 आवर्स आप समझ लें, बल्कि 12 घंटों के स्पैम में ऐसे मामलात भी हुए कि जब हमारा वोट कहीं और पे डाल दिया गया और हमें अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि आपका वोट किस जगह पे है, वोटर लिस्ट में नहीं अभी तक हमें मालूम हो पा रहा। तो ये मामला हमने देखा। जब हमने फिर वोटर लिस्टों पर बैठे हुए लोगों से बात कंफर्म की, उनसे पूछा कि क्या वाक़यतन ऐसा कोई मामला आप भी देख रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने इस बात की तौसीक की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मामला हो रहा है ACP की तरफ से। हम फिर दूसरे कैंप में चले गए, हम मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंप में गए क्योंकि वो तो इक़्तिदार में थी इस वक्त, जमात फेडरल में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी वज़ीर आला उनको बहाल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो हमने जब उन लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि हाँ वाक़यतन ऐसा हो रहा है और इस तरह के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि ECP की तरफ से रिगिंग है या फिर कोई टेक्निकल एरर है, यहाँ पर उनका बयानिया मुख्तलिफ था। PTI ये कहती थी कि हमारे लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, यूथ को टारगेट किया गया, और इन्होंने लिस्टें देखी कि 2018 की जनरल इलेक्शन में जिन लोगों ने PTI को ज़्यादा सपोर्ट किया और बिल्कुल आके बबांगे दोहल सपोर्ट किया, एक्सपोज कर दिया ख़ुद को कि हम PTI के साथ खड़े हैं, उन लोगों को टारगेट किया गया, हमें इसलिए सफ़र करना पड़ रहा है। नून लीग के कैंप में वाकई ये बात थी। उन्होंने कहा कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का वोट यहाँ पे था कहीं और फेंक दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे क्या होता है। मतलब वो कहीं ना कहीं रिलैक्स थे, जो इस बात की गवाही देता है अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा होता, उनका एक वोट भी इधर से उधर हो रहा होता तो वो ECP के ख़िलाफ़ बोलते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ECP के हक़ में बोलते रहे, तो इट मीन्स कि उन्होंने सफ़र नहीं किया। PTI वाकई सफ़र कर रही थी ग्राउंड पर, प्री पोल रिगिंग इस तरह से की गई। बाकी मैं ये समझता हूँ कि साफ़ शफाफ इलेक्शन होने के बाद इसी तरह का रिज़ल्ट ही आना था। हाँ, 1-2 सीट्स PTI मज़ीद ले सकती थी, जो कि पिंडी का इस वक्त रोला भी चल रहा है, मसला चल रहा है रावलपिंडी में, तो वो हो सकता है कि सीट इनके पास आ भी जाए, लेकिन होता बहरहाल इस तरह के मामलात में मुश्किल है। हो सकता है वहाँ पे कोई इस तरह के मामलात हुए भी हों। तो ये ग्राउंड पर हमने देखा
ईसीपी ने मुर्दा लोगों को भी ज़िंदा कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो मर चुके थे, फोत हो चुके थे, उनका भी वोट आ गया लिस्टों में। ये ईसीपी की तरफ से एक प्रॉब्लम था। अब बात यह है कि ईसीपी इस पर बाजिद है, बल्कि वो कहती है कि मुझे मुबारक दें जी, हमने बड़ा अच्छा इलेक्शन करा दिया। ईसीपी रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं, इस्लाहात नहीं लाना चाहती। क्यों? ईसीपी के ऊपर जो हुकूमत बैठी होती है, हमेशा उस हुकूमत का ईसीपी उसकी कमांड लेती है, उसकी मर्ज़ी से अक्सर हम देखते हैं कि फ़ैसले करती है। हाँ, ईसीपी उस हुकूमत को जितवा नहीं सकती, मगर कोशिश ज़रूर करती है कि उस हुकूमत के कहने पर, उसके करने पर चला जाए। तो ईसीपी को जब इमरान खान साहब डिक्टेशंस देते थे, उन्हें मसला होता था, वो आगे से रिस्ट्रेन करते थे, वो आगे से रेजिस्ट करते थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को फिर मसला भी कोई नहीं रहा। उन्होंने कहा जी अब जनरल इलेक्शन भी हो जाएगा, नई हल्का बंदियाँ भी जल्दी से करा ली, सब कुछ कर लिया। तो ये जानिबदाराना रवैया ईसीपी की तरफ से हम देख रहे हैं। और एज अ नेशन, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक आम शहरी भी हूँ, पहले मैं आम शहरी हूँ फिर एक सहाफ़ी हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ईसीपी का ये रवैया काबिल मुज़म्मत है। ईसीपी को ख़ुद को मॉडरेट करना होगा, ख़ुद को ढालना होगा जदीद दौर के मुताबिक, और कुछ ऐसे फ़ैसले लेना होंगे, ऐसे स्टेप्स लेना होंगे जिससे ये सब कुछ ख़त्म हो सके। क्योंकि ये टेक्निकल एरर कतर नहीं है, ये मामलात हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहे थे ग्राउंड पर। इस तरह से जनरल इलेक्शन भी हम ये समझते हैं मुतनाज़ हो जाएगा, चाहे पोस्ट पोल रिगिंग ना हो, प्री पोल रिगिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। और हम एक साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जिसके बाद एक हुकूमत फॉर्म हो, वह हुकूमत हम पर रूल करे, हुक्मरानी करे, हम उसको सरबखम तस्लीम करेंगे और उसके साथ चलने के लिए इंशाल्लाह तैयार होंगे। अब देखते हैं कि ईसीपी ये रिफॉर्म्स ला सकता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये रिफॉर्म्स आनी चाहिए? क्या ईसीपी का रवैया वो गैर मुनासिब है जिस तरह से मैंने कहा, या आपको लगता है कि ईसीपी ज़िम्मेदार इदारा है और वो ठीक परफॉर्म कर रही है? हमें इस हवाले से आगाह ज़रूर कीजिएगा और देखते हैं कि आगे क्या मामलात होते हैं। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।